हेलो, वापस सामने मेरी भी गाड़ी है, जल्दी से जाके उस पर भी कपड़ा मार और चमका उसे। मैडम, मैं कोई गाड़ी साफ करने वाली नहीं हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे तो क्या हुआ, जाके मेरी गाड़ी पे भी कपड़ा मार दे। और अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है कपड़ा मारने में तो तुम मुझसे कुछ पैसे भी ले लियो, तेरा भी भला हो जाएगा। अरे मैम, बात पैसों की नहीं है, वो क्या है ना, मेरी गाड़ी थोड़ी गंदी हो रही थी तो मैंने सोचा मैं कपड़ा मार देती हूँ, लेकिन मैं इसकी वजह से आपकी गाड़ी पे कपड़ा क्यों मारूं? अरे तो क्या हुआ, मेरी गाड़ी भी ज्यादा गंदी नहीं है, उसमें भी ना थोड़ी सी धूल मिट्टी है। जा जल्दी से जाके साफ कर दे। लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है। देखिए, मैं कोई साफ सफाई करने वाली नहीं हूँ, मेरी गाड़ी गंदी हो रही थी इसलिए मैं साफ कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपको अपनी गाड़ी साफ ही करवानी है तो आप एक काम करिए, ये लीजिए मेरा फोन, कॉल करके किसी साफ करने वाले को बुला लीजिए। तू मुझे फोन का ढोस दिखा रही है? तुझे क्या लगता है मेरे पास फोन नहीं है? मेरे पास ना आईफोन है, समझ गई? तेरे जैसे ही एंड्रॉइड ना 4-5 फोन खरीद सकती हूँ मैं, तो मेरे सामने ये मत दिखा एटीट्यूड। अच्छा मैम, अगर आपके पास इतना महंगा फोन है तो आप खुद ही कॉल करके बुला लीजिए ना साफ सफाई करने वाले को। क्यों मेरे से बहस करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं आप? देख, काम तो ना अब मैं तुझसे ही कराऊंगी, क्योंकि तूने ना मेरी ईगो को हर्ट कर दिया है। और जब कोई इंसान मेरी ईगो को हर्ट कर देता है ना, तो मैं सोच लेती हूँ कि जो करवाना है ना उसी सेम इंसान से कराना है। तो गाड़ी तो मैं तुझसे ही साफ कराऊंगी। अब तू ये बता कि तू मेरी गाड़ी साफ करेगी या नहीं? अरे, आप इतनी बदतमीजी से किसी से कैसे बात कर सकती है? आपको जरा सी भी तमीज नहीं है कि लोगों से कैसे बात की जाती है? बेटा, तू ना जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरी पहुंच कहाँ तक है। तुझे ना यहाँ पर खड़े खड़े तेरी असली औकात याद दिला सकती हूँ मैं। अच्छा, तो बताओ कौन हो तुम, मैं भी देखूं कौन सी बड़ी तोप हो। तुझे ना पता नहीं है, मैं ना बहुत अमीर हूँ और मेरी बहुत पहुंच है, समझ गई? ये जो तेरी जबान चल रही है ना मेरे आके कैची की तरह, इसी ना 2 मिनट में काट के ना तेरे हाथ पे रख सकती हूँ, इतना दम रखती हूँ। जिसके पास माँ है वो सबसे अमीर है। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो अभी कमेंट में लिखो आई लव माँ। मैडम, अपनी ना जुबान संभाल के बात करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपना खानदान याद आ जाए। मुझे ना ऐसा लगता है कि तुझ जैसी पागल औरत ऐसे नहीं मानने वाली, तुझे कुछ ना कुछ सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा, आप मुझे सबक सिखाएंगी? तो बताइए क्या सिखाएंगी सबक में, मैं भी देखूं आप जैसी बदतमीज लड़की मुझे कैसे सबक सिखाती है। ये जो सामने तू बंगलो देख रही है ना, ये बंगलो मेरा है और ऐसे ऐसे 4-5 बंगलो है मेरे पास। बहुत औकात है मेरी और बहुत पैसा है मेरे पास, जो चाहूँ ना ये चुटकियों में खरीद सकती हूँ मैं। तो फिर अब बता कि तू मेरा काम करेगी या नहीं? देखो, मैं फिर से तुम्हें बोल रही हूँ कि मैं कोई गाड़ी साफ करने वाली नहीं हूँ, ये मेरी गाड़ी थी, गंदी थी इसलिए मैंने साफ कर दी। और जितनी देर तुम मुझसे बहस कर रही हो ना, इतनी देर में तो तुम किसी साफ करने वाले को बुला के अपनी गाड़ी साफ करवा लेती। नहीं, अब ना बात मेरी ईगो पे आ गई है, तो जब तक तू मेरा काम नहीं करेगी ना तब तक मैं तुझे यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगी। जाके दिखा यहाँ से। अच्छा, क्या बात है, इतनी हिम्मत है आप में? अभी तूने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? और वैसे भी तुझ जैसी को देख के ऐसा लग रहा है कि तू कहीं से गांव से उठकर आई है, बिल्कुल गांव की गवार लग रही है। ये कितनी गंदी साड़ी पहनी हुई है, तुझे तो ड्रेसिंग सेंस नाम की चीज ही नहीं है। और तो और तुझे आज तब ये लड़की बोलती है तुम्हारे बदन से कितनी बदबू स्मेल आ रही है। अच्छा, तू एक काम करो, मेरे घर में नौकरी रह जाओ, मैं अच्छा खासा पैसा दूंगा और तुम अपने लिए कपड़ा खरीद लेना और ये बदबू नहीं आएगा।